हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। सेंट्रल टेट एवं स्टेट टेट एग्जाम में ये बाल विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे जुड़े हम 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और टेट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि शिक्षा शास्त्र जो बाल विकास का प्रश्न होता है वो थोड़े उटपुटांग रहते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें कि किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक का प्रमुख कार्य है। आप पहले गैस भी करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है और इसमें मैं जो आंसर बताऊंगा उसमें आप मैच करेंगे कि आप कितने नंबर और आपका कितना सही हो रहा है। पहला प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, शिक्षण कार्य आयोजित करना। ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए, अन्यथा क्या होगा ये आगे बताना है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, समाज में उनकी मान मर्यादा घट जाएगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की जीवन के समस्त क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकता है। तीसरा प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन, उत्तम समायोजन से परिपूर्ण। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है तीसरा प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपनाना अनिवार्य है। आप पहले गैस करेंगे और मैं जो आंसर बताऊंगा उसमें आप मैच करेंगे। चौथा प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, आत्म निरीक्षण। पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक गुण है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, परिपक्वता पूर्ण व्यवहार। छठवां प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। छठवां प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, विकलांगता से। सातवां प्रश्न है, बच्चों में आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए कौन सा उपाय शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। सातवां प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसमें से सही है। पहला जो है प्रातः प्रार्थना, दूसरा है संस्कृत के नैतिक पाठों का पाठ और तीसरा है नैतिक सिद्धांतों की पुस्तकों को लगाना। ये तीनों आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक होता है बच्चों में। आठवां प्रश्न है, आध्यात्मिकता का छात्रों के लिए अर्थ है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अर्थात इनमें से तीनों ऑप्शन सही है, चाहे वो आत्मनिरीक्षक का विकास हो, नैतिकता का विकास हो, सुंदर मूल्यों का विकास हो, ये तीनों सही हैं। सामान्यतः जो उपरोक्त सभी होता है उनमें 80% प्रश्न सही होते हैं। नवा प्रश्न है, शिक्षण से समाज को अत्यधिक अपेक्षा रहती है, अतः उसे कहा जाता है। नवे प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, समाज निर्माण करता। 10वां प्रश्न है, शिक्षक को हर हाल में स्वीकार करना चाहिए। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, शिक्षक आचार संहिता को हमेशा अर्थात हर हाल में स्वीकार करना चाहिए। 11वां प्रश्न है, छात्रों में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु शिक्षकों को चाहिए कि वह क्या करे। 11वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी अपनाए, अर्थात स्वयं उनके साथ खेले, खेलों के महत्व पर भाषण दे,
अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कृत करे। ये तीनों सही हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक का अनुसंधान क्षेत्र होना चाहिए। 12वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र होना चाहिए अनुसंधान के लिए। 13वां प्रश्न है, व्यावसायिक निदेशन का कार्यभार निम्नलिखित में से किसके ऊपर होना चाहिए। 13वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से किसी पर नहीं। प्राचार्य पर नहीं, विद्यालय के शिक्षक पर नहीं, शिक्षक विभाग पर नहीं, जबकि 14वां प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। जो निजी शिक्षण संस्था होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, विद्यालयों की संख्यात्मक एवं गुणात्मकता की कमी को पूरा करना। 15वां प्रश्न है, शिक्षक को वृत्तिक संतोष प्राप्त होता है। 15वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, विद्यार्थियों का जीवन में सफल होना शिक्षक को वृत्तिक संतोष प्राप्त होता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जो अज्ञानी शिक्षक रहते हैं वो विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं। 17वां प्रश्न है, शिक्षक का व्यवहार शरारती बच्चों के साथ होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए। 18वां प्रश्न है, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से होना चाहिए। 18वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। 19वां प्रश्न है, बाल प्रवृत्ति का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए क्योंकि। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, शिक्षा की प्रकृति में बालक का स्थान केंद्रित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण शिक्षक को आशावादी होना चाहिए। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, छात्रों को आशावादी बनाने हेतु शिक्षक को आशावादी होना चाहिए। 21वां प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक में निम्नलिखित में से गुण होने चाहिए। 21वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, स्वयं में नेतृत्व ग्रहण करके छात्र को यह बताना कि उन्हें क्या करना है। ये एक अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। 22वां प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की जानकारी किस तरह सहायता कर सकती है। 22वें प्रश्न का पहला आंसर सही है ए ऑप्शन, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है शिक्षण को शिक्षण कार्य में मनोवैज्ञानिक की जानकारी देने से। 23वां प्रश्न है, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इसके अभाव में वह अपने छात्र के मानसिक को प्रखर नहीं बना सकता। इसीलिए कोई भी शिक्षक को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वो छात्रों को अच्छे से समझा सके। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक को भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान होना चाहिए। 24वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सके इसलिए शिक्षक को भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान होना चाहिए। 25वां प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत है कि शिक्षा की कमी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। 25वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, पूर्ण सहमत है। शिक्षक की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। 26वां प्रश्न है, किस प्रकार शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य उसे अपने व्यवसाय में सहायता कर सकता है। 26वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, अपना कार्य तत्परता से कर सकता है जब वो स्वस्थ रहेगा तो। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक में किस प्रकार का गुण नहीं होना चाहिए।
शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अनुदार। प्रसन्नचित होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। सॉरी, 27वें प्रश्न का सही आंसर अनुदार है। अल्पभाषी भी होना चाहिए, कम भाषा में ज्यादा से ज्यादा वो व्याख्या करे। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैसी वेशभूषा तथा वस्त्र आदि अध्यापक की होनी चाहिए? 28वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, मर्यादा पूर्ण वेशभूषा और वस्त्र होना चाहिए अध्यापक का। 29वां प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता का आधार है। आगे आंसर बताना है कि आधार क्या है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, उनके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम शिक्षक की योग्यता का आधार होता है। 30वां प्रश्न है, शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षक को प्रभावशाली नहीं करते हैं? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, सामाजिक कुशलता। 31वां प्रश्न है, शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है। सही आंसर है पहला ऑप्शन, शिक्षक की कुशलता शिक्षक की सफलता के लिए आवश्यक है। 32वां प्रश्न है, किस प्रकार की पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगवानी चाहिए? इसका सही आंसर है 32वें प्रश्न का डी ऑप्शन, जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो वैसी पुस्तकें या पत्रिकाएं नहीं मंगवाना चाहिए। 33वां प्रश्न है, विद्यार्थियों के विकास पर किनके जीवन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है? 33वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, महान विचारकों का प्रभाव अधिक पड़ता है। 34वां प्रश्न है, किस स्थिति में शिक्षण व्यवसाय उन्नति कर सकता है? 34वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले, तभी शिक्षण व्यवसाय उन्नति कर सकता है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक अधिक अच्छा है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, जिनके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता हो वो शिक्षक अधिक अच्छा होता है। 36वां प्रश्न है, छात्रों को विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी आज्ञा नहीं होनी चाहिए? 36वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, अधिक सज संवर कर आने की आशा नहीं होनी चाहिए छात्रों को। अर्थात शिक्षक को आशा नहीं होनी चाहिए कि छात्राएं अधिक सज संवर कर आने की आशा नहीं होनी चाहिए। 37वां प्रश्न है, छात्र हित में विद्यालय में सर्वाधिक महत्व निम्नलिखित में से दिया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है वो छात्र हित में है, ये बताना है। 37वें प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, नवीन ज्ञान के विकास। नवीन ज्ञान के विकास छात्र हित में विद्यालय में सर्वाधिक महत्व रखता है। 38वां प्रश्न है, शिक्षक को अपने छात्र के संबंध में सोचना चाहिए कि वे क्या करे। आगे खाली स्थान में हमें आंसर भरना है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास कर सके ये सोचना चाहिए। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण को सर्वोत्तम कहा जाता है? 39वां प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, जो छात्र में अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करता है वो शिक्षक को सर्वोत्तम कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप सर्वाधिक पसंद निम्नलिखित में से किस दायित्व के संदर्भ में करेंगे? 40वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, बालक की जन्मजात क्षमता को विकास करना। 41वां प्रश्न है, एक शिक्षक से आशा की जाती है कि वो आगे क्या है ये आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो।
एक शिक्षक से यही आशा की जाती है कि उनकी आकांक्षाएं संतुलित हो। 42वां प्रश्न है, एक सफल अध्यापक वह है जो, आगे आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, विद्यार्थियों के कार्य में रुचि लेता हो, एक सफल अध्यापक होता है। 43वां प्रश्न है, छात्रों द्वारा उसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। आगे आंसर बताना है कि छात्रों द्वारा किस शिक्षक को अच्छा शिक्षक माना जाता है। इसका सही आंसर है जो ईमानदार हो। जो शिक्षक ईमानदार होता है वो छात्रों के नज़र में अच्छा शिक्षक होता है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से छात्र सबसे अधिक अध्यापक के किस गुण को पसंद करते हैं। 44वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, छात्रों की समस्याओं के बारे में सुनना। जो शिक्षक छात्राओं की समस्याओं को सुनते हैं उन्हें छात्रों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, या अध्यापक के ये गुण सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। 45वां प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर महिला शिक्षकों की अधिकता क्यों है। 45 प्रश्न का सही आंसर है ये बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा स्तर पर महिला शिक्षकों की अधिकता होती है। अगला 46वां प्रश्न है, शिक्षकों में व्यवसायिक संतोष बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर है पहला ऑप्शन, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग के अवसर दिए जाएं। अगला 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन पर शिक्षक को विश्वास करना चाहिए। 47वें प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण को पसंद नहीं किया जाता। 48वें प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन, जो मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो। ये सही आंसर है, शिक्षकों को पसंद नहीं आते, तो जो मिलना जुलना पसंद नहीं करते वो शिक्षक पसंद नहीं आते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को भी दबा देंगे। बेल आइकन के बटन को दबाने का लाभ ये होगा कि आगे जब भी इससे जुड़े नई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आप उसका लाभ ले सकेंगे। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, शिक्षक आधुनिक समाज में किस प्रकार अधिक लाभ दे सकते हैं। 49वें प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की व्यवहारिता सिखाने पर जोर दे सकते हैं। 50वां प्रश्न है, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए एक अध्यापक में निम्नलिखित में से गुण युग्म होना चाहिए। 50वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, विशेषताएं और अनुभव दोनों होना चाहिए। हमने देखा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे ये स्टेट टेट एग्जाम हो या सेंट्रल टेट एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आप इसके और कई पार्ट होंगे जिसका अध्ययन आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके कई सारे पार्ट आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाएंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।